अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एक बार एक बूढ़ा और उसकी पत्नी अपनी बेटी वासिलीसा के साथ रहते थे। एक बार वह बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी तो एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, बेटी, मैं बहुत ही जल्दी मरने वाली हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ तू उसको ध्यान से सुन। इसके बाद उसने अपनी चादर के नीचे से एक छोटी सी गुड़िया निकाली और उसे वासिलीसा को देते हुए कहा, देख, तू इस गुड़िया को रख और इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना और किसी को इसके बारे में बताना नहीं। जब तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस गुड़िया को कुछ खाना देना और उससे सलाह मांगना। ये तुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है। इसके बाद माँ ने अपनी बेटी को प्यार से चूमा और आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। काफ़ी समय तक तो बूढ़े ने अपनी पत्नी का दुख मनाया, पर फिर दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी एक विधवा थी और उसकी अपनी 2 बेटियां थीं। उसकी दोनों बेटियां बहुत ही बुरी थीं। उनको खुश करना बहुत मुश्किल काम था। वासिलीसा इतनी सुंदर थी कि उसकी दोनों सौतेली बहनें उससे बहुत जलती थीं। वह उनकी माँ तीनों उसको हमेशा ही सताती रहती थी और उससे सुबह से शाम तक काम कराती रहती, फिर भी उसको डांटती रहती थी। वह हमेशा चाहती थी कि हवा से उसका चेहरा खराब हो जाए या फिर धूप से में सख्त हो जाए या फिर बारिश में काला पड़ जाए, पर फिर भी वासिलीसा उन सब के ये ताने चुपचाप सहती रहती और अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती। उसकी सौतेली बहनें क्योंकि कोई काम नहीं करती थी, वह बहुत मोटी और बदसूरत होती जा रही थी, जबकि वह दिन ब दिन ही नहीं बल्कि हर घंटे सुंदर और सुंदर होती जा रही थी। उसकी गुड़िया उसकी जब तक बहुत सहायता करती। रोज सुबह वासिलीसा गाय का दूध दूहती और उस गुड़िया को देती और कहती, छोटी गुड़िया, सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। और रात को जब सो जाते हैं तो वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती और गुड़िया को अपनी बाहों में झुलाती। वह उसको अपने खाने में से बचा हुआ खाना खिलाती, फिर गाती, छोटी गुड़िया, सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। फिर वह उस गुड़िया से कहती कि वह कितनी दुखी थी, कैसे उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें उसको हमेशा डांटती रहती। वह गुड़िया पहले तो खाती पीती, फिर उसको तसल्ली देती, उसका रोज का काम भी करा देती। जब वासिलीसा छाया में बैठकर अपने बालों में फूल गूंथती तो वह गुड़िया उसकी फूलों की क्यारियाँ साफ कर देती, उसकी रसोई घर में आग जला देती, उसके घर के फर्श झाड़ बुहार देती, उसका नाश्ता बना देती। वह भी सब पलक झपते ही। यही नहीं बल्कि वह गुड़िया उसको कुछ ऐसी पत्तियां भी देती जिनको लगाने से उसकी स्किन सूरज की धूप और हवा बारिश से बची रहे। इससे वह और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। एक दिन पतझड़ के मौसम में वासिलीसा का पिता बाजार गया और उसको वहाँ कई दिन तक रहना था। उस रात जब अंधेरा हो गया तो बहुत जोर की बारिश पड़ने लगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। वह हवा गुफाओं में जाकर बहुत तेज आवाज कर रही थी। सौतेली माँ ने तीनों लड़कियों को एक एक काम सौंपा। सबसे बड़ी वाली लड़की को उसने कढ़ाई का काम दिया, दूसरी बेटी को उसने मौजा बुनने का काम दिया और वासिलीसा को उसने सूत काटने का काम दिया। जब वह तीनों लड़कियां बैठी बैठी अपना काम कर रही थी, वहाँ उनकी माँ ने कोने में केवल एक बिर्च के पेड़ की शाखा जलती छोड़ दी और सोने चली गई। कुछ देर तक तो वह शाख जलती रही, फिर अचानक बुझ गई।
दोनों सौतेली बहनें चिल्लाई, अब हम क्या करें, चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है और हमको अपना काम खत्म करना है। किसी को तो रोशनी लानी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बेटी बोली, मैं तो बाबा यागा के घर जा नहीं रही। दूसरी बेटी बोली, मैं भी उसके घर नहीं जा रही। तो दोनों एक साथ बोली, तब तो वासिलिसा को ही उसके घर जाना पड़ेगा और उसके घर से रोशनी लानी पड़ेगी। ऐसा कहकर उन दोनों ने अपनी सौतेली बहन को बाबा यागा के घर से रोशनी लाने के लिए धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी वासिलिसा पहले तो जानवरों के बाड़े में गई। वहां उसने कुछ खाने के टुकड़े अपनी गुड़िया को खिलाए और बोली, छोटी गुड़िया, सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। और फिर उसने उसको बताया कि उसकी सौतेली बहनों ने उसको बाबा यागा के घर जाकर रोशनी लाने को कहा है। वह चुड़ैल जादूगरनी को यकीनन खा ही जाएगी। उस छोटी गुड़िया ने अपना खाना शांति से चुपचाप खाया। खाना खाने के बाद उसकी दोनों आंखें दो चमकीली जलती हुई मोमबत्ती की तरह से चमकने लगी। वह बोली, डरो नहीं वासिलिसा, तुम मुझे अपने पास ही रखो और बेधड़क होकर तुम बाबा यागा के पास जाओ। बाबा यागा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा और अंधेरे जंगल की तरफ चल दी। वहां उसके चारों तरफ के पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हो गए। अब आसमान में ना तो चांद और ना ही तारे दिखाई दे रहे थे। अचानक पता नहीं कहां से एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उस घुड़सवार का मुंह बिल्कुल सफेद था, उसकी शॉल भी सफेद थी, उसका घोड़ा भी सफेद, उसकी लगाम भी सफेद थी, जो अंधेरे जंगल में उजली उजली चमक रही थी। जैसे ही वहां से वह गुजरा तो सुबह की रोशनी पेड़ों से छन छन कर आने लगी और वासिलिसा उस रोशनी में चलती गई। तभी एक दूसरा घुड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाता आया। उसका चेहरा लाल था, उसकी शाल भी लाल, उसका घोड़ा भी लाल, उसके घोड़े की लाल लगाम उस सुबह की रोशनी में लाली फैल रही थी। जैसे ही वह लाल चेहरे वाला घुड़सवार वहां से गुजरा तो लाल सूरज निकल आया और उसकी गर्म गर्म किरणें वासिलिसा के चेहरे को छूने लगी। वह किरणें उसके बालों पर पड़ी तो ओस की बूंदों को सुखाने लगी। वासिलिसा बिना आराम किए जंगल में सारा दिन चलती रही। शाम तक चलते चलते वह जंगल में एक खुली जगह में आ गई। उस खुली जगह के बीच में मुर्गी के पंजों पर लकड़ी की एक झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी के चारों तरफ एक चारदीवारी लगी हुई थी, जिस पर आदमियों की खोपड़ियां सजी हुई थी। उस चारदीवारी में एक दरवाजा था, जिसके डंडे एक मरे हुए आदमी की टांगों के से थे। उस दरवाजे के कुंडे मरे हुए आदमी की बाहों के से थे। उस दरवाजे के ताले मरे हुए आदमी के दांतों के थे। ये सब को देखकर वासिलिसा तो वहां डर के मारे बिल्कुल ही बिना हिले ढुले जमीन से चिपकी खड़ी रह गई। तभी एक तीसरा घुड़सवार वहां अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। उसका चेहरा काला था, उसका शाल भी काला, उसका घोड़ा भी काला और उसके घोड़े की लगाम भी काली ही थी। जैसे ही वह वहां आया तो उसने अपने घोड़े से उतरा और उन झोपड़ियों की अंधेरी आंखें जो उस झोपड़ी की चारदीवारी पर लगी थी, आग की तरह चमकने लगी। इससे वहां खुली जगह में दिन की तरह रोशनी हो गई। यह देख कर वासिलिसा कांपने लगी। इनको देखकर तो वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। पर इससे ज्यादा बुरा हाल तो उसका भी होने वाला था। जल्दी उसने महसूस किया कि वह हवा कांप रही थी और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। बाबा यागा जंगल में अपनी ओखली में बैठी उसको अपने मूसल से उड़ाती है और झाड़ू से अपने पीछे के निशान मिटाती मिटाती उड़ती चली आ रही थी। झोपड़ी के दरवाजे पर आकर वह रुकी और वहां उसने अपनी नुकीली नाक उस लड़की की तरफ करके हवा में कुछ सूंघा और बोली, फो फी फो फुम, मुझे एक रूसी के खून की खुशबू आ रही है। तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं वासिलिसा हूँ। मेरी बहनों ने मुझे यहाँ रोशनी लाने के लिए भेजा है। वो जादूगरनी चिल्लाई।
आहा वासिलिसा, मैं तुम्हारी तोतली माँ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो तुमको रोशनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें यहाँ ठहरकर मेरे लिए पहले कुछ काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे। फिर वह अपने दरवाजे की तरफ मुड़ी और बोली, ओ मेरे मजबूत कुंडे खुल जा मेरे चौड़े दरवाजे, खुल जा, वरना। दरवाजा तुरंत ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी अंदर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे थी। जैसे ही दोनों उस दरवाजे के अंदर घुसी तो वह दरवाजा अपने आप फिर से वैसे ही कसकर बंद हो गया। अंदर पहुंचते ही उस जादूगरनी का बागीचा था जिसमें एक बिच्च का पेड़ खड़ा था। वह बिच्च का पेड़ वासिलिसा की आंखें निकालने के लिए नीचे की तरफ झुका तो जादूगरनी चिल्लाई, उसको छोड़ दे, मैं बाबा यागा उसको यहाँ लेकर आई हूँ। पेड़ ने उसको छोड़ दिया। वे आगे चले तो झोपड़ी के दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक कुत्ता लेटा हुआ था। वह उस लड़की को देखकर उसको काटने दौड़ा। जादूगरनी वहाँ भी चिल्लाई, ओ कुत्ते, उसको छोड़ दे, मैं बाबा यागा उसको यहाँ लेकर आई हूँ। ये सुनकर कुत्ते ने भी उसको छोड़ दिया। दोनों घर में अंदर घुसी तो अंदर एक काली बिल्ली वासिलिसा को खरोचने के लिए दौड़ी। जादूगरनी उससे भी चिल्लाकर बोली, छोड़ दे उसको, ओ बिल्ली, मैं बाबा यागा उसको यहाँ लेकर आई हूँ। फिर वह वासिलिसा से बोली, तुम देख रही हो ना वासिलिसा, तुम मुझसे ऐसे ही नहीं बच सकती। मेरी बिल्ली तुमको खरोच लेगी, मेरा कुत्ता तुमको काट लेगा, मेरा बिच्च का पेड़ तुम्हारी आंखें निकाल लेगा और मेरा दरवाजा तो तुमको अंदर ही नहीं आने देगा। अंदर जाकर बाबा यागा के बने एक चूल्हे पर जाकर लेट गई और अपने रसोई घर से चिल्लाकर बोली, ओ लड़की, मेरा खाना ले आ। तभी एक काली आंखों वाली नौकरानी वहाँ खाना लेकर आई। उसका वह खाना 10 लोगों के खाने के बराबर था। एक बाल्टी भरकर मांस था, 10 लोटे भरकर दूध था, एक भुना हुआ मुर्गा था, 20 मुर्गे और एक 40 बत्तखें थी, 2 बैल के मांस की पाई थी और चीज थी, साइडर और घर की बनी शराब थी, एक बियर थी और बाल्टी ग्लास थी। बाबा यागा ने वह सब खाना बड़े लालची ढंग से खाया और वासिलिसा के खाने के लिए केवल हड्डियां ही बची। खाना खाकर जादूगरनी सोने चल दी। चलते चलते वह वासिलिसा से बोली, देखो, ये अनाज का थैला ले जाओ और इसमें से अनाज के दाने बीन लो। इसके भूसे में अनाज का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। जब तक मैं सोकर उठती हूँ तब तक तुम इस काम को खत्म कर लो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगी। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खर्राटे मारने लगी। उसके खर्राटों की आवाज से आसपास की सब लकड़ियां भी हिलने लगी। बेचारी वासिलिसा ने डबल रोटी का एक टुकड़ा उठाकर गुड़िया के सामने रखा और उसकी सलाह मांगी। गुड़िया ने चुपचाप वह डबल रोटी का टुकड़ा खाया और बोली, तुम डरो मत, तुम अपनी प्रार्थना कहो और सोने जाओ। सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। वासिलिसा यह कहकर सोने चली गई। जैसे ही वह लड़की सो गई, उस छोटी गुड़िया ने अपनी साफ आवाज में पुकारा, कबूतरों, चिड़ियों, काइट, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत काम है। और मेरी पंखों वाली दोस्तों, तुम्हारे काम पर सुंदर वासिलिसा की जिंदगी निर्भर है। गुड़िया की पुकार सुनकर बहुत सारी चिड़ियां झुंड में उड़ती हुई वहां आ गई। इतनी सारी चिड़ियों कि उन्हें आंखें भी नहीं देख सकती थी और उन्हें ज़बान भी नहीं गिन सकती थी। उन सब ने उस भूसे में से अनाज के सारे दाने बीन दिए। फिर उन्होंने उन दानों को थैले में भर दिया और उस भूसे को डिब्बे में डाल दिया। इस तरह उन्होंने रात खत्म होने से पहले पहले सारा काम खत्म कर दिया। जैसे ही वह चिड़िया अपना काम खत्म करके जा चुकी तो एक बार फिर से वह सफेद घोड़े वाला घुड़सवार आकर गुजर गया
और एक नई सुबह हो गई। जब बाबा यागा सुबह सोकर उठी तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सारा काम खत्म हो चुका था। बाबा यागा फिर बोली, देखो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम वह सफेद लोबिया और पोषक के बीजों का थैला उठा लो और उनको अलग अलग कर लो। अगर ये काम मेरे लौटने तक नहीं हुआ तो मैं तुमको अपने शाम के खाने में भूनकर खा जाऊंगी। यह कहकर उसने दरवाजा खोला और जोर से सीटी बजाई। उसकी ओखली और मूसल तुरंत ही वहां आ गए। वह अपनी ओखली के अंदर बैठी और पल भर में ही अपने घर के कंपाउंड से बाहर निकलकर पेड़ों के ऊपर उड़ने लगी। उसके जाने के बाद वह लाल रंग वाला घुड़सवार वहां आया और लाल रंग का सूरज आसमान में निकल आया। वासिलिसा ने फिर डबल रोटी का एक टुकड़ा उठाकर गुड़िया को खिलाया और उससे सहायता मांगी। जल्दी ही गुड़िया ने अपनी साफ आवाज में कहा, मेरे पास आओ, घर और मैदान के चूहों, ये बीज चुन दो वरना ये बेचारी मर जाएगी। ये सुनते ही बहुत सारे चूहे दौड़ते हुए वहां आ गए। इतने सारे कि उन सबको ना तो आंखें देख सकती थी और ना ही जुबान बता सकती थी। उन्होंने दिन खत्म होने से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर दिया। जब वे अपना काम खत्म कर रहे थे तभी काले रंग का एक घुड़सवार वहां से गुजरा और रात होने लगी। चारदीवारी पर लगी हुई खोपड़ियों की आंखें आग की तरह जगमगाने लगी। पेड़ सनसनाकर हिलने लगे और उनकी पत्तियां हिलने लगी। बाबा यागा वापस आ रही थी। उसने पूछा, क्या तुमने वह सब कर लिया जो मैं तुमसे कहकर गई थी? जी दादी माँ, सब कर लिया। उसका सारा काम खत्म देखकर बाबा यागा तो बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि उसकी तो उसको बिल्कुल भी आशा नहीं थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका सारा काम तो खत्म हो गया था। वह बोली, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, अब मैं खाना खाऊंगी। वासिलिसा अंगीठी के पीछे फटे कपड़ों पर लेट गई और वहां लेटी तो बाबा यागा और काली आंखों वाली नौकरानी की बातें सुनती रही। बाबा यागा उससे कह रही थी, अंगीठी जलाओ और उसको खूब गर्म करके खूब लाल कर लो। जब मैं सोकर उठूंगी तो उस लड़की को अपनी अंगीठी में भूनूंगी। उसके बाद वह अंगीठी पर जाकर लेट गई। उसने अपनी थोड़ी एक अलमारी पर रख ली और अपनी नाक एक बेंच पर रख दी और अपने आप को अपने पैर से ढक लिया। उसने इतनी जोर से खर्राटे मारने शुरू कर दिए कि सारा जंगल हिलने लगा। वासिलिसा ये सब सुनकर रोने लगी। उसने अपनी छोटी गुड़िया अपनी जेब से निकाली और उसके सामने डबल रोटी का एक टुकड़ा रखकर बोली, छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। गुड़िया ने उसको बताया कि उसको क्या करना है। वासिलिसा रसोई घर में गई और उस काली आंखों वाली नौकरानी के सामने सिर झुकाया और बोली, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। जब तुम अंगीठी जलाओ तो लकड़ी पर थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि वह कम कम जले। इस काम के लिए तुम मेरा ये सिर का स्कार्फ ले लो। नौकरानी बोली, ठीक है वासिलिसा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। आज से पहले मुझे किसी ने भी कोई भेंट नहीं दी है। मैं जाकर उस जादूगरनी के पैर सहलाती हूँ ताकि वह और देर तक सोए। इतनी देर में तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। वासिलिसा ने पूछा, पर क्या वे तीनों घुड़सवार मुझे पकड़कर यहाँ वापस नहीं ले आएंगे? नौकरानी बोली, ओह नहीं, देखो न, वह जो सफेद रंग का घुड़सवार है वह सुबह है और जो लाल रंग का घुड़सवार है वह उगता हुआ सूरज है और जो काले रंग का घुड़सवार है वह रात है। वह तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात से संतुष्ट होकर वासिलिसा झोपड़ी से भाग ली। वह बड़ी काली बिल्ली उसके ऊपर तुरंत ही कूदी। वह उसके चेहरे को खरोच दी थी कि तभी उसने उस बिल्ली की एक तरफ एक पाई फेंक दी। बिल्ली पाई खाने में लग गई और वासिलिसा सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे उतरी तो बाबा यागा का कुत्ता बाहर निकला। वह उसे खा जाता अगर वह उस पर हड्डी न फेंक देती तो।
अब वह घर से बाहर जाने वाले रास्ते पर भाग रही थी कि वृक्ष के पेड़ ने अपनी शाखाओं से उसके चेहरे को मारने की कोशिश की, परंतु उसने अपने बालों के एक रिबन से बांध दिया और पेड़ ने उसको बाहर जाने दिया। घर के बाहर जाने वाला दरवाजा बार बार खुलता और बंद हो रहा था। उसने उसको कब्जे में सुबह की थोड़ी सी ओस लगा दी। दरवाजा खुल गया और वह उसके बाहर निकल गई। फिर उसको अपनी बहनों के लिए रोशनी की याद आई, तो उसने चारदीवारी पर से एक खोपड़ी उठाई, उसको एक डंडे पर लगाया और अपने घर की तरफ भाग ली। उस खोपड़ी की आंखों से निकलती हुई चमकती हुई रोशनी उसको उसके घर का रास्ता दिखा रही थी। इस बीच बाबा यागा जाग गई। उसने देखा कि लड़की तो भाग गई। वह अपनी काली आंखों वाली नौकरानी पर चिल्लाई, तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? नौकरानी बोली, क्योंकि उसने मुझे अपना स्कार्फ दिया। मैंने तुम्हारी इतने दिनों सेवा की, पर तुमने मुझे सिवाय बुरा भला कहने के और कुछ नहीं दिया। फिर वह अपनी बड़ी काली बिल्ली की तरफ घूमी और उस पर चिल्लाई, तुमने उसको क्यों जाने दिया? बिल्ली बोली, उसने मुझे पाई दी। मैं तुम्हारी इतने साल से सेवा करती रही, पर तुमने तो मुझे कभी डबल रोटी के ऊपर का टुकड़ा तक नहीं दिया। तब वह जादूगरनी गुस्से में भरकर घर के बाहर भागी और अपने कुत्ते से बोली, और तुम बताओ कि तुमने उसको क्यों जाने दिया? क्योंकि उसने मुझे हड्डी दी। मैंने तुम्हारी इतने साल सेवा की, पर तुमने तो मुझे खाने के लिए हड्डी का क्या कभी छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिया। ये सुनकर जादूगरनी और बाहर की तरफ भागी और वृक्ष के पेड़ से बोली, और वृक्ष के पेड़, क्या तुमने अपनी शाखाएं उसके चेहरे पर नहीं मारी? वृक्ष का पेड़ बोला, नहीं, मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि उसने अपने बालों में से रिबन निकालकर उससे मेरी शाखाएं बांध दी थी। मैं यहाँ 10 साल से खड़ा हूँ, परंतु तुमने तो मेरी शाखाओं में कभी एक धागा भी नहीं बांधा। अब तो बाबा यागा का गुस्सा बहुत ऊपर चढ़ गया। वह भागी भागी दरवाजे पर गई, उस पर चिल्लाकर बोली, दरवाजे दरवाजे, क्या तुमने उसको रोका नहीं? दरवाजा बोला, नहीं, मैंने उसको नहीं रोका। मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि उसने मेरे कब्जों में ओस लगाई थी। मैंने तुम्हारी इतने साल सेवा की है, पर तुमने तो उन पर कभी पानी भी नहीं छिड़का। बाबा यागा गुस्से में भरकर उड़ चली। उसने अपने कुत्ते और बिल्ली को पीटा, नौकरानी को कोड़े मारे, वृक्ष के पेड़ को काटा और दरवाजे को तोड़ा। पर ये सब करते करते वह इतना थक गई कि उस पर लड़की के बारे में बिल्कुल ही भूल गई। इस बीच वासिलिसा उस खोपड़ी की रोशनी में अपने घर भाग आई। अगले दिन सुबह सवेरे वह अपने घर पहुंची तो वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो तभी भी कोई रोशनी नहीं थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसको दरवाजे पर ही मिल गई। वो तीनों उसके ऊपर एक साथ चिल्लाई, अरे तू तो किसी काम की नहीं, कहाँ रह गई थी तू? और वह खोपड़ी उसके हाथ से छीनते हुए वह उसको अंदर घर के ले गई। उसको घर के अंदर ले जाते ही एक अजीब घटना घटी। उस खोपड़ी की चमकती हुई आंखें वासिलिसा की सौतेली माँ और बहन के ऊपर जम गई और उनकी रोशनी उनके अंदर घुसती चली गई। उन्होंने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की, पर वह आंखें उनका पीछा करती ही रही। इससे वे तीनों जलती रही, काली होती रही, जब तक कि वे पूरी की पूरी जल नहीं गई। केवल वासिलिसा ही बची। अगली सुबह वासिलिसा ने वह खोपड़ी ली और उसको बगीचे में गाड़ दिया। कुछ समय बाद वहां गहरे लाल रंग के गुलाब का एक पेड़ उगाया। उसी दिन वासिलिसा का पिता बाजार से घर लौट आया और वासिलिसा से सारी कहानी सुनी तो वह अपनी उस बुरी पत्नी और उसकी दोनों बिगड़ी हुई बेटियों से छुटकारा पाकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद वासिलिसा और उसके पिता दोनों शांति से रहने लगे। वासिलिसा उस गुड़िया को अभी भी अपनी जेब में रखती है। क्या पता उसको कब उसकी जरूरत पड़ जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।